Hi, my name is Moaaz Iqbal and I'm working with one of the big four firms. Today we'll be talking about is work-life balance attainable during articleship or not? Is work-life balance attainable during articleship? यार honestly सीन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन it would be wrong to say कि attainable नहीं है. कुछ फैक्टर्स होते हैं. I'll walk you all one by one through them और you'll have a better idea कि कैसे उन्हें attain किया जा सकता है. मैं आपको कोई promise नहीं कर रहा कि like if you follow this तो you'll get there, लेकिन certainly your chances will increase. तो होता कुछ ऐसे है कि सबसे पहली बात ये है कि आप जब फर्म में जाते हैं, जब आपका पहला दिन होता है, जब आप एंटर होते हैं फर्म में, तो आप एक अपनी टोन सेट करते हैं, एक अपना एटीट्यूड सेट करते हैं फर्म में. वो एटीट्यूड आप थ्रू आउट लेके चलते हैं अपने 3-3.5 साल में. सो इट्स बेटर कि आप शुरू से एक एटीट्यूड सेट कर लें कि कितने वर्क आवर्स आप पुट इन कर सकते हैं, कितना काम आप करने के लिए तैयार हैं और क्या आपकी लिमिट है. जब वो आप एक प्रोफेशनली ये चीज़ कम्युनिकेट कर देते हैं तो शुरू में लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपके हवाले से एक लिमिट पे रहती है एंड डिसअपॉइंटमेंट भी कम हो जाती है और आप एक फ्लो में भी चलते रहते हैं. इसके अलावा सेकंड फैक्टर ये हो सकता है आपका कि आप किस मैनेजर के साथ काम कर रहे हैं. सबका अपना एक लीडरशिप स्टाइल होता है, एक मैनेजमेंट स्टाइल होता है. कुछ लोग प्रेफर करते हैं आपको हेड्स ऑन लीड ऑन करने पे, मतलब वो आपके आवर्स डिफाइन करते हैं, आपके टास्क डिफाइन करते हैं और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस पर पूरे तरीके से उतरेंगे. कुछ लोग होते हैं जो आपको फ्री हैंड दे देते हैं, ठीक है, लाइक दे विल जस्ट असाइन यू टास्क्स, एक डेडलाइन आपको मिल जाती है और आपको उसके अंदर वो टास्क पूरे करने होते हैं. दे डोंट रियली केयर कि आप 9 to 5 कर रहे हैं कि नहीं रेगुलरली, या आप रेगुलरली आ रहे हैं कि नहीं ऑफिस में. दे जस्ट वांट द रिजल्ट्स. तो आपको ये भी देखना होता है कि आप किस मैनेजमेंट स्टाइल के साथ बेटर सूट कर सकते हैं और उस लिहाज से आपको एडजस्ट करनी होती है अपनी रूटीन. इसके अलावा आई नो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है जो तीसरा फैक्टर है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर सुपीरियर है या मे बी कोई डिपार्टमेंट की इससे नीचे है, लेकिन आई एम जस्ट गोना स्पीक ऑन द फैक्ट्स. एंड एक जो ट्रेंड है, कल्चर है जो अकाउंटिंग फर्म्स का या अकाउंटिंग इंडस्ट्री का, वो ये है कि एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लोग जो हैं यूजुअली उनका वर्क लाइफ बैलेंस अटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है compared to let's say advisory, because of the hours they have to put in या tight deadlines या जो client expectations होती हैं, जो legal deadlines होती हैं, they're like not really flexible. इस वजह से assurance में थोड़ा relatively मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को carry on करना. That's about it. यार बहुत मुश्किल काम है, लेकिन there are ways. मैं कुछ बता सकता हूँ आपको चीज़ें. Of course मुझे complete knowledge नहीं है इस पे, लेकिन I do have some knowledge. So basically यार कुछ चीज़ें आपको ICAP ने खुद भी दी हुई हैं, कुछ चीज़ों में आपको खुद घुसना पड़ेगा, खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा. All in all it's achievable. एक अच्छी ग्रूमिंग आप कर सकते हैं अपनी during articleship, यानी एग्जाम्स की तैयारी and all that सबको in consideration लाते हुए it's quite possible. तो आई थिंक कि शुरुआत ऐसे हो सकती है कि ICAP का एक वो है, क्लब है, डिबेटिंग क्लब है, टोस्ट मास्टर्स. आप लोग वहाँ मेंबरशिप लें. इट हैपेंस एवरी, आई थिंक इट टेक्स प्लेस एवरी थर्सडे और वेडनेसडे नाइट. आई एम नॉट श्योर. डू चेक आउट ICAP's वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स, लेकिन दैट इज देयर. तो उससे होगा क्या कि नंबर 1 आपकी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी. You learn how to present yourself, how to present your ideas, which is very important in the corporate world, in the real world actually as well. So please do look into it. उसके अलावा different courses आप ले सकते हैं. For example कुछ websites हैं, Coursera, edX. इस तरह नियर पीयर ने भी कुछ चीज़ें लॉन्च की हैं. Look into that as well. उससे ये होगा कि जो करंट इन डिमांड स्किल्स हैं, ठीक है, जो मे बी आपको फील होता है कि ICAP आपको नहीं उनसे इक्विप कर पा रहा, या आपको फील होता है कि आपकी जो फर्म है वो आपको नहीं उनसे फेमिलियराइज कर पा रही.
फॉर एग्जाम्पल there's data analysis, there's data visualization. आपको लगता है कि ये स्किल बहुत नेसेसरी है, लेकिन there's no way you can achieve it through the normal route, तो you can always opt for the membership of these different websites. इससे आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, नया स्किल सीख सकते हैं, अपना एक एज बना सकते हैं over the other students, over the other trainees, which can help you and professionally groom you as well. इसके अलावा I know कि हमें कोई formally mentor नहीं मिलता, and most of us are really unaware of the mentorship. तो बेहतर ये होगा कि कुछ अपने पार्टनर्स जो है आपकी फर्म में, या कुछ मैनेजर्स हैं जो जिनको आप काफ़ी आइडलाइज करते हैं, आपको लगता है कि दे आर रियली कॉम्पिटेंट विद व्हाट दे डू, उनसे आप इंटरेक्ट करें, उनसे सीखें, उनसे आउटसाइड द ऑफिस मिलें, उनसे गाइडेंस लें कि हाउ टू एक्सेल इन योर फील्ड, हाउ टू बिकम डिफरेंट, हाउ टू हैव एन एज. आई एम प्रीटी श्योर कि दे वुड लव टू हेल्प यू एज वेल. ऑल्दो हमें ऐसा लग रहा होता है बाहर से कि मैनेजर्स आर रियली रूथलेस, लेकिन वंस यू गेट टू नो देम, ओके सम माइट बी एक्चुअली रूथलेस, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आरंट. सो प्लीज टेक अ स्टेप. If you won't experiment, you won't actually know. So I strongly suggest कि आप इस रूट को भी एक्सप्लोर करें. इसके अलावा I think the key to grooming yourself is कि you step outside your comfort zone. क्योंकि हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं अपनी एक बाउंड्रीज में, जो कि I think हमारे पोटेंशियल को भी लिमिट कर देती है. So अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम करना चाहते हैं, ट्राई समथिंग दैट यू आर अफ्रेड ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल सम स्पोर्ट, कॉम्बैट स्पोर्ट कर लें, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स. अपने आप को जानने की कोशिश करिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी फ्लॉस को, और उन पे फिर काम कीजिए. दैट्स हाउ यू विल ग्रो, दैट्स हाउ यू विल ग्रूम योरसेल्फ एक्चुअली. Okay, so what a trainee must do before his first attempt. Yeah, honestly, I'm not really the best person to ask this question. Instead, I think I can share what I did. At least यहाँ जो मुझे फील हुआ कि मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया. हाँ यार, जब हम फर्म में एंटर होते हैं ना, हम एक चीज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. वो होता है कि टाइम कैसे गुजरेगा. ठीक है, हम एक्चुअली एज्यूम कर रहे होते हैं कि यार बहुत टाइम है, लाइक विल जस्ट गेट डन विद इट, जब टाइम आएगा पढ़ लेंगे. वो टाइम आता नहीं है कभी एक्चुअली. मेरे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त के साथ सेम सीन हुआ था कि हमने काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया पढ़ाई को, और आखिरी 4 महीने या 3 महीने रह गए थे हमारे एग्जाम से पहले, तो जस्ट हिट अस के ओह शिट, अब तो गए. लेकिन ऑनेस्टली आई थिंक इसको कंट्रोल करने का एक तरीका है कि जैसे आप फर्म में हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप आते साथ ही जस्ट बिकम अ बुकवर्म, एडजस्ट और अडेप्ट करें फर्म में. उसके बाद आई गेस 3-4 महीने बाद आप जस्ट हिट द बुक्स. नॉट इस तरह कि आपको सब कुछ चीज़ जस्ट ऑन योर फिंगर टिप्स, इट्स जस्ट कि आपको लिमिटेड एश्योरेंस हो कि ओके आई नो दिस, किस डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें, एंड यू नो, ताकि जब आप बाद में इसको वापस पिकअप करें तो इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल ही क्लूलेस हो कि यार करना क्या है, कैसे करना है. तो एटलीस्ट ये कर लें कि आप फर्म में आते साथ जस्ट डू योर होमवर्क कि आपने किस सब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में लेके चलना है, या फिर क्या कॉम्बिनेशंस बनाने हैं आपने, ताकि कोई प्लान हो आपके पास जिसे आप परस्यू कर सकें, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक मी एंड माय फ्रेंड्स. वो अलग बात है कि वी मैनेज इट इन द एंड, लेकिन इट्स स्टिल जस्ट अ बिग रिस्क. तो इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर. तो मोस्ट ऑफ अस कैंट रियली टेक दैट प्रेशर, कैंट रियली टेक दैट रिस्क. तो बेहतर यही है कि आप उस रिस्क को कंट्रोल करें. कंट्रोल तो एनी इसके अलावा यस, आई थिंक सेकंड चीज़ जो है हमें रियलाइज करनी चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग आवर एग्जाम्स, ये है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग विद इन फर्म. अब वो हमारी अटेम्प्ट को कैसे अफेक्ट करेगा. मोस्ट ऑफ यू वुड बी थिंकिंग क्या फ़र्क पड़ता है, हम किसी को फर्म में जानते हैं नहीं जानते, वी जस्ट डेयर टू लर्न आवर वर्क एंड जस्ट गेट डन विद आवर एग्जाम्स, दैट्स इट. एक्चुअली काफ़ी इम्पैक्ट करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ you're in good relationship with your managers, right? या फिर अगर तुम अपने सीनियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रख रहे हो, there's a very high chance कि they'll give you some extra leaves, ठीक है, which might be useful to you when you're preparing for your exams. ठीक है, apart from that, they might even assist you with preparing in your exams. तो second चीज़ I think ये बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी हम इसे मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं.
thirdly, हाँ, theoretical subjects को हम काफ़ी easy लेते हैं, because हम समझते हैं कि यार ये तो बस बुक पढ़ेंगे आखिरी महीने में, चिल सीन है, ये क्या पेपर खत्म। ऐसे नहीं होता यार, honestly ऐसे नहीं होता, especially for audit, especially for law. I don't know about BMS, लेकिन audit और law का I'm like 100% sure कैसे नहीं होता। आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी होती है, आपको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पड़ता है। It's said कि जो ऑडिट का एग्जाम है, it's the most practical exam in CA. You can imagine कि फिर किताबें पढ़ के तो प्रैक्टिकल कुछ होता नहीं है, तो obviously you'll have to write, you'll have to put it into practice, तभी आप कुछ you'll get something out of it. When I've seen people जो अपने सारे exams first time में निकालते हैं, they stuck there in audit for I think maybe at least 3 attempts, जिसकी वजह से उनका MSc भी रह जाता है, which really sucks. So you don't want to be there because then it's really a test of your spirit. Advice for CA students. यार advice, honestly मुझे खुद ज़रूरत है कुछ advices की, लेकिन the most I can do out of it is कि share my experiences, share my knowledge, share what I've learned, what I've seen. But seriously यार, I'm in no position to give advices, so disclaimer. Anyhow, I think जो personally मुझे feel हुआ है, 3 चीज़ें हैं CA में: consistency, perseverance and adaptability. So consistency का ऐसा सीन है कि आप जो अपनी efforts put कर रहे हैं फॉर्म में, जो आप अपनी preparation efforts put करते हैं, that should be consistent. ऐसे नहीं है कि आप 1 महीना लगाएं फिर 1 महीना ऑफ हो जाएं, तो उस तरह जो भी आपने सीखा होता है वो सब आप अनलर्न कर लेते हैं क्लास से, so you're back to square one. So basically consistently आपको प्रिपरेशन करनी होती है, consistently आपको काम सीखना होता है, consistently आपको रिजल्ट्स देने होते हैं. So consistency is one of the key factors in CA. Perseverance का ये सीन है कि यार honestly जब आप फर्म में आते हो और काफ़ी सारे ऐसे कह लें आप इवेंट्स होते हैं जिनके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो एट द स्पॉट आपका जो मेंटल फोर्टिट्यूड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और काफ़ी एंग्जाइटी वाले फेजेस आते हैं आप पे, कुछ लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं. तो उसके लिए अपने आप को हमेशा रेडी रखना कि नो मैटर व्हाट हैपेंस यू विल फाइट थ्रू दिस. आपने अपनी जो आपका गोल है उससे पीछे नहीं हटना, परसिवियरेंस शो करनी होती है उसके लिए. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बीच में ऐसा भी होगा आपके कुछ दोस्त, कुछ अजीज़, फैमिली, बाकी लोग आपसे शिकवा करेंगे कि आप टाइम नहीं देते या आप बदल रहे हैं. तो उन सारी चीज़ों पे आपको उस सबको मैनेज करना, उसके अलावा आपके मैनेजर्स की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, पढ़ाई को साथ लेके चलना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक साथ करना. तो इस वजह से आपको परसिवियर करना होता है, अपनी परसिवियरेंस गेम को स्ट्रॉन्ग करना है आपने इसके लिए. इसके अलावा अडेप्टेबिलिटी इस तरह से नेसेसरी है कि जब आप फर्म में आते हैं तो एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में आते हैं अपने घर से, तो उसमें एकदम से सेटल इन होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर आप मेंटली रेडी हैं इस सब के लिए तो यू कैन अडेप्ट. जब आप अडेप्ट करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो जाती है. सो बेसिकली अडेप्टेबिलिटी इसलिए काफ़ी ज़रूरी है. इसके अलावा बोनस पॉइंट ये है कि CA में चूँकि हम स्टैंडर्ड्स और लॉज पढ़ के अपने स्टैंडर्ड्स में अपने आप को कन्फाइन कर देते हैं और उस लॉज की बाउंड्रीज में कन्फाइन कर देते हैं, तो हम अपने टैलेंट के ऊपर भी एक स्टैंडर्ड लगा देते हैं और अपनी जो एफर्ट्स है उस पर भी स्टैंडर्ड लगा के तो हम लिमिट कर देते हैं अपने पोटेंशियल. आई थिंक उस स्टैंडर्ड से बाहर आना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि एक स्टैंडर्ड है कि XYZ में जो भी बंदा जाता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स करके निकल आता है, तो उस XYZ इंस्टीट्यूट में आप चले तो जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं सब में एग्जाम्स पास करने में. इट्स नॉट जस्ट अबाउट दी XYZ इंस्टीट्यूट यू चूज. तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपनी उस बाउंड्रीज से, उस स्टैंडर्ड से बाहर निकलें, अपने फ्लॉज को एक्सप्लोर करें, उन्हें रेक्टिफाई करें, उन पे वर्क ऑन करें, अपनी स्ट्रेंथ्स बिल्ड करें, ताकि जो आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो फ्रूटफुल हो. ऐसा ना हो कि आप एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते करते
जो आपकी वीकनेसेस हैं उन पे आप नज़र न डालें। जब परफॉर्मेंस की बारी आए तो सब कुछ, सारी मेहनत आपकी पानी में चले जाए। तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। गुड लक।